मेडिकल थाना क्षेत्र के प्रवेश विहार में दिन दहाड़े एक दुकान के ऊपर कई राउंड फायरिंग की जाती है। ये वो प्रवेश विहार की दुकान है जिसके ऊपर जो है अभय भड़ाना नाम के एक युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और उस ताबड़तोड़ फायरिंग का ये सबूत, ये जो डीप फ्रीजर इस दुकान के अंदर रखा हुआ है, ये गोली आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इस डीप फ्रीजर में ये गोली लगी। अंदर आंटी आंटी जरा खोल के दिखाइए डीप फ्रीजर के अंदर। आप बता रहे थे कि आर पार हो गई थी गोली यहाँ पे। देखिए दुकान में जो गोलीबारी की गई वो देखिए डीप फ्रीजर में गोली लगी और ये निशान आप देख रहे हैं डीप फ्रीजर की इस मोटी परत को चीरते हुए। आप जरा सोचिए कि कितनी मोटी इसकी ये जो वॉल है ये होती है और इसको चीरते हुए गोली सीधा अंदर यहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स रखी हैं यहाँ पे आके वो लगी। और इसके अलावा पीछे जो एक फ्रिज यहाँ पे रखा हुआ है। जी आंटी। जब तो मेरा भैया यहाँ बैठ गया जब इसमें मारी। अच्छा जब इसमें मार के वो अंदर आया फ्रिज में मारी धड़ाधड़, तो मेरा भैया ऐसे दौड़ के निकल के इसके इंगे को अंदर मकान में बढ़ गया अंदर। अच्छा, किस समय की बात है ये भैया 10:30 बजे तो नाश्ता लेकर आया, 11 बजे की 11 के 10 के बीच में थी। अच्छा हाँ, तो दुकान में कौन था उस समय? मेरा भैया ही था, बड़े वाला। अच्छा। बड़ा बेटा। तो उसने फायरिंग करी जो लड़का जैसे उसने उसमें करी तो यहाँ बढ़ गया, बैठ गया वो। और बैठ के जब उसने अंदर आया दुकान के अंदर, उन्हें कुर्सी फेंक के और वो ऐसे नोड़ के इंगे निकल गया। जब उसने 3 गोली इसमें मारी, 4 गोली मारी उसने। अच्छा। अंदर आके जब मारी फिर 3 गोली। किसी के लगी तो नहीं ना? लगी नहीं भैया, वो अंदर चले गए ना, अंदर के मकान में। अच्छा हाँ। ठीक है, आप यहाँ पे मौजूद थे उस समय? भैया मैं नहीं था, मैं घर से ही आया था। आप ही की दुकान है? हाँ मेरी क्या नाम है? मेरा नाम अमित पायला है। अच्छा। भैया हम इस आदमी से परसों भी इसने ये काम करा था, हमने मुकदमा इस पे लिखवा गए, हमने रिपोर्ट करी है। ठीक है जी। 3 दिन से ना तो इस पे हथियार बरामद हुआ और इस पे 17 कम से कम 17 मुकदमे चल रहे हैं। क्या नाम है, कौन है? नाम अभय भड़ाना है, ये ग्राम भडोली का है। अच्छा ठीक है जी। और ये कम से कम एक आदमी को 100 परिवार को परेशान कर रखा है इसने, 100 परिवार को। और दुकानदारों पे भी आके पैसे मांगना, लूटना, गोली दिखाना, पिस्टल दिखाना, ये काम करते हैं। आज क्या हुआ था? आज क्या हुआ था? आज जो ये फायरिंग की घटना हुई है, क्या आया वो हमने रिपोर्ट लिखवा रखी थी, तो उसी मामले में जो हमने रिपोर्ट लिखवा रखी थी उसी मामले में हमसे कह रहा फैसला कर लो वरना तुम्हें निपटा दूंगा। क्या मामला हुआ था पहले? कुछ भी नहीं, सामने यहाँ गाली दे रहा था, चौराहे पे खड़ा होकर। लेडीज वेडीज सामान ले रही थी, विनीत भाई ने कही तुम इधर से इधर चले जाओ भाई, यहाँ गाली गलोच मत करो, यहाँ लेडीज खड़ी है। उसने कहा हम ऐसी गाली देंगे और हमारी लाइन अलग है और तेरी लाइन अलग है। तू व्यापारी आदमी है और हम बदमाश आदमी है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। हम 10 बार जेल में जाते हैं, 10 बार छुट के आ जाते हैं। ठीक है, ये आज यहाँ रहेंगे तो कल कहीं और रहेंगे। उसका मतलब कहने का यही था कि लैंड चेंज है हमारी। तो हम तो भैया अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना व्यापार चला रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। एसएसपी साहब से यही रिक्वेस्ट। 2 दिन पहले भी क्या मुकदमा लिखा गया था? हाँ जी, मुकदमा लिखा गया भैया। हाँ जी, हाँ जी, इस पर मुकदमा लिखा गया है। हमने अपने पास से रिपोर्ट लिखवाई थी जब वो पहले ऐसी वारदात करके गया। कैमरे की फुटेज आप देख सकते हो, आज की भी और परसों की भी भैया। ठीक है, ये तो पुलिस में आपने शिकायत करी? क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी? भैया पुलिस के अधिकारी तक तो बात पहुंच ही नहीं पा रही है। एसएसपी साहब ये कह रहे हैं हाँ अब बिल्कुल गुंडा मुक्त हो जाएगा मेरठ। भैया ऐसा काम होगा तो व्यापारी को तो फिर मेरठ छोड़ के जाना ही पड़ेगा, ये सच्चाई है। ये कार्रवाई होती, बताओ मर जाता हमारा भाई, उसके लग जाती गोली, फिर क्या करते? हमारा तो बेकार था सब कुछ। अच्छा, कितने लोग थे? वो अकेला? भैया अकेला आया था वो मोटरसाइकिल पे। अच्छा, कहाँ से खड़े होके फायरिंग करी, कुछ बताइए भैया मुझे नहीं पता, वो अंदर आके फायरिंग करी है उसने। पहले वहां से खड़ी हो उन्होंने तो कुर्सी फेंक के मार के, जब वो इंगे को लिकड़ के भागा है, कुर्सी मारी फेंक के प्लास्टिक की है। अच्छा। जो बाहर रखी है, जब भागा नहीं तो उसमें लग जाते, वो तो खुद ही इतना डरेगा, वो तो डंडी उठाते भी डरे। मेरे बालक नहीं कोई सब ऐसा। तो देखिए दिन दहाड़े एक दुकान के ऊपर फायरिंग की जाती है। पुलिस का इकबाल देखिए आप कि बदमाश इतने ज्यादा अब बेखौफ हो गए हैं कि ना पुलिस का डर है ना खाकी का डर है। मैं 1 मिनट बाहर चलूंगा यहाँ पे और दुकान के बाहर से मैं आपको दिखाऊंगा। कारतूस मिले? हाँ जी कारतूस भैया, कारतूस पुलिस ले गई है। पुलिस ले? हाँ जी, पुलिस ले गई। ठीक है, देखिए 6 फरवरी का वो दिन था जब मेरठ के जो नए एसएसपी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने चार्ज लिया। ठीक उसी दिन एक घटना होती है नौचंदी थाना क्षेत्र के जैदी फार्म में। दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती हैं और एक जो स्क्रैप कारोबारी है असलम की हत्या कर दी जाती है। ठीक उसके 5 दिन बाद आज एक बार फिर मेडिकल थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती हैं। तो क्या ये खाकी का जो इकबाल है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है? जो बदमाशों के सामने जो खौफ था पुलिस का वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सवाल यहाँ पे इसलिए खड़ा होता है क्योंकि
पुलिस की कार्रवाई थम गई है। 2 दिन पहले मुकदमा जिस शख्स पे लिखा गया, 2 दिन बाद वो शख्स यहाँ पे पहुंचता है और सुबह तकरीबन 10 से 11 के बीच में जिस वक्त दिन निकला हुआ था, उस वक्त इस दुकान पर यहाँ पे ताबड़तोड़ फायरिंग चला देता है। 2 दिन से पुलिस क्या कर रही थी? क्यों नहीं गिरफ्तार किया उसको? जो उसके पास में अवैध हथियार था, उसको क्यों नहीं बरामद किया गया? और अभी भी गोली चलाकर वो आरोपी फरार हो गया यहाँ से और अभी भी पुलिस खाली हाथ है। सवाल खड़े हुए हैं और सवाल मेरठ के नए एसएसपी अविनाश पांडे से भी ये खड़े हुए हैं कि क्या इसी तरीके से जो मेरठ में क्राइम का स्तर है वो चलता रहेगा या उसको कंट्रोल करने के लिए वो कुछ नई प्लानिंग तैयार करेंगे? सर, प्रवेश बिहार में किराना व्यापारी के ऊपर फायरिंग हुई है, क्या पूरी घटना है और क्या कार्रवाई है? देखिए, आज सूचना प्राप्त होने पर कि प्रवेश विहार में एक दुकान पर कुछ 2 लड़कों द्वारा फायरिंग की घटना की गई है। हम लोग तत्काल मौके पर पहुंचे, वहां की हमारी अन्य टीमें भी पहुंची और सीसीटीवी को कब्जे में लेकर फायरिंग करने वाले युवकों की पहचान की जा रही है। इसमें उन्हें पकड़ने के लिए तत्काल हमारे द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशन में 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्दी ही उनको शिनाख्त करते हुए उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, विवाद क्या निकल के आया अभी तक इसमें? ये अभी हम लोग सारी जानकारी इसमें डिटेल में कर रहे हैं। जो भी तथ्य आएंगे वो सभी केस डायरी का भाग बना के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, एक लड़का जो अभय भड़ाना नाम आता है इसमें, क्या आपराधिक इतिहास का? हाँ, हमने उनका आपराधिक इतिहास भी चेक किया है, अभय का जो बताया गया आपके द्वारा, तो उसके ऊपर पूर्व से मुकदमे हैं। उन मुकदमों को भी केस डायरी का पार्ट बना करके कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी।